हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूनमिन वन शॉट एफएफ वेर अ कोल्ड सीईओ फोर्स्ड मैरिज विद अ इनोसेंट बॉय, जिसमें टॉप जिमिन है का पार्ट 14। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। यूंगी जिमिन की कोल्ड वॉइस में अपने लिए हेट क्लियरली महसूस करता है। जिमिन का बोला हुआ एक एक वर्ड योंगी को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा था। योंगी जो चुपचाप जिमिन की बातों को सुन रहा था, वो जिमिन को उसकी बात का कोई भी आंसर नहीं करता है। जिमिन जब देखता है योंगी उसे कोई आंसर नहीं कर रहा है, वो गुस्से में उसके पास आकर उसके हेयर्स को टाइटली ग्रैब कर लेता है और उसकी तरफ झुकते हुए अपनी कोल्ड और डार्क वॉइस में कहता है, मैं जब मॉर्निंग में सोकर उठा, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा था। मुझे लगा मैंने तुम्हारे साथ कल बहुत ज़्यादा गलत किया है और इसके लिए मैं खुद से हेट फील करने लगा था। बट थैंक्स टू यू कि तुमने मुझे बचा लिया। अब मुझे कोई रिग्रेट नहीं है मैंने जो भी किया उसके लिए। तुम्हारे जैसे स्लट के साथ चाहे कितना भी बुरा करो पर वो कम ही होगा। और हाँ, ये जो तुम्हारे टमी में किसी और का डस्ट है ना, मैं इसे इस वर्ल्ड में नहीं आने दूंगा। मैं इसे इस वर्ल्ड में आने से पहले ही मार दूंगा। योंगी जिमिन की बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है। वो अपने हेयर्स को जिमिन के हाथ से फ्री करवाते हुए उसे खुद से दूर पुश करते हुए कहता है, हाउ डेयर यू, तुम होते कौन हो मेरे बेबी को डस्ट बोलने वाले? हाँ, ये मेरा बेबी है और इसके साथ क्या करना है ये मुझे अच्छे से पता है। मुझे इसे इस वर्ल्ड में लाना है या नहीं, इसके लिए मुझे तुम्हारी परमिशन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये कोई भी डस्ट नहीं है, ये मेरा बेबी है और मैं इसे प्रोटेक्ट करूँगा। और वैसे भी अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता। मैंने डिसाइड कर लिया है, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। जिमिन योंगी की बातों को सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। योंगी जिमिन को इस तरह से हंसते हुए देखकर डर जाता है और अपने दोनों हाथ अपने एब्डोमेन के अराउंड ग्रैब कर लेता है। सडनली जिमिन शांत हो जाता है और योंगी के पास आकर उसके कानों में विस्पर करके कहता है, तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझसे कहोगे कि तुम्हें मुझसे डिवोर्स चाहिए और मैं तुम्हें खुशी खुशी डिवोर्स दे दूंगा? हाँ, अगर तुम ये सोचते हो तो ये तुम्हारी भूल है। मैं तुम्हें इतनी आसानी से खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तुमने मेरे साथ जो भी किया तुम्हें उसका हिसाब देना होगा और मैं देखता हूँ कि तुम्हें मुझसे कौन बचाता है। और ये कह के जिमिन उसके रूम से निकल जाता है और डोर बाहर से लॉक कर देता है। जेनी जो बाहर खड़े होकर उन दोनों की बातों को सुन रही थी, वो मन ही मन बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। वो सोचती है, ओह, तो योंगी प्रेग्नेंट है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और उससे भी अच्छा ये है कि जिमिन ये सोच रहा है कि ये बेबी जेहोब का है और वो इसे डस्ट समझ रहा है। मे बी वो ये नहीं जानता कि ये बेबी जिमिन का ही है। अगर वो ये नहीं जानता है तो मैं उसे ये जानने भी नहीं दूंगी। इससे पहले कि जिमिन को सब कुछ पता हो, मुझे योंगी का कुछ करना होगा। जैनी स्माइल करते हुए अपने रूम की तरफ चली जाती है और किसी को कॉल करती है। कॉल पिक होने पर वो दूसरे पर्सन से कहती है, मैंने तुम्हें जो भी करने के लिए बोला था, अब वो करने का सही टाइम आ चुका है। तो अब तुम लोग रेडी रहना, ओके? मैं तुम्हें प्लेस और टाइम दोनों बता दूंगी, ठीक है? और ये कह के वो कॉल को कट कर देती है। कॉल कट करने के बाद जेनी योंगी के रूम में आ जाती है। वो योंगी से कहती है, योंगी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें क्या हुआ है? मैंने सुना डॉक्टर तुम्हें चेक करने के लिए आया था। तो क्या तुम बीमार हो? योंगी जो जेनी को अपने रूम में देखकर बिल्कुल भी हैप्पी नहीं था, वो जेनी से कहता है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको यहाँ से जाना चाहिए। मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। प्लीज़ अभी आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ओ योंगी, बेबी, तुम जानते हो ना, मैं तुम्हारी यूना हूँ, तुम मेरे छोटे भाई हो। मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ, वो भी तब जब तुम्हें मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नो यूना, मुझे आपकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। इवन अब मुझे आपकी कभी कोई ज़रूरत नहीं होगी। आज अभी जो भी मेरे साथ हो रहा है उन सब का रीज़न आप हो। ये सब कुछ आपकी वजह से ही हो रहा है। अगर आप वो सब नहीं करती तो आज मैं, यस,
आई नो कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये सब कुछ ठीक हो जाए। मैं और जिमिन दोनों एक साथ हैप्पी रहें और तुम भी अपनी लाइफ में हैप्पी रहो और इसके लिए तुम्हें हम दोनों के बीच से जाना होगा। आई नो कि वो तुम्हें प्यार नहीं करता और उसने तुम्हें एक्सेप्ट भी नहीं किया है। और इसका रीज़न भी आप ही हैं। यस, आई नो, बट यू नो बेबी, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। प्यार में सब कुछ जायज़ है। मैं अगर उसे वापस पाना चाहती हूँ तो वो सिर्फ इसलिए कि वो मेरे साथ ही हैप्पी रहेगा। तुम जानते हो ना, पास्ट में वो मुझे कितना पसंद करता था और मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करता था। जेनी एक लॉन्ग ब्रीथ छोड़ते हुए कहती है, अच्छा चलो ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि डॉक्टर ने तुम्हें क्या कहा, तुम्हें क्या हुआ है। आप यहाँ से जाओ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बस रेस्ट करना चाहता हूँ। अगर मैं रेस्ट करूँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा। बट अगर आप मेरे सामने इसी तरह से बैठी रहीं तो मैं और भी ज़्यादा बीमार हो सकता हूँ। तुम मुझसे नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, बट मैंने सुना डॉक्टर ने कहा है कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हारी प्रेगनेंसी को 2 मंथ्स पूरे हो चुके हैं और मैं ये भी जानती हूँ कि ये बेबी किसका है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है मैं जानती हूँ या नहीं। जिसे जानना चाहिए वो तो ये बात नहीं जानता है ना। उसे तो यही लगता है ना कि तुमने उसे चीट किया है। तुमने अभी मुझसे कहा ना कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है वो सिर्फ मेरी वजह से, बट ऐसा नहीं है। तुम्हारे साथ अभी जो भी हो रहा है वो सिर्फ तुम्हारी गलतियों की वजह से है। अगर उस रात तुम मुझे जिमिन के रूम से ज़बरदस्ती बाहर ना निकालते और खुद उसके साथ ना रुकते तो आज ये सब नहीं हो रहा होता। उस रात तुम दोनों के बीच जो भी हुआ, मे भी जिमिन को उस बारे में अभी भी कुछ भी याद नहीं आया है और मैं उसे कुछ भी याद आने भी नहीं दूंगी। मैं चाहती हूँ कि वो यही समझे कि ये बेबी जेहोब का है और तुमने उसे चीट किया है। अगर वो ऐसा नहीं समझेगा तो बेबी वो तुम्हें अपनी लाइफ से कैसे बाहर निकालेगा और मैं उसकी लाइफ में एंट्री कैसे ले पाऊंगी। योंगी गुस्से में बेड से उठकर जेनी के हाथ को पकड़कर उसे रूम से निकालते हुए कहता है, आपको जो भी करना है आप वो कर सकती हैं। डोंट वरी, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा एंड वैसे भी मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। मैं उसे बहुत जल्द डिवोर्स दे दूँगा और उसके बाद वो फ्री है। फिर आप उसके साथ हो या कोई भी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बेबी आ जाने के बाद मैं इसका डीएनए टेस्ट ज़रूर करवाऊँगा और जिससे मैं जिमिन के सामने ये प्रूव कर दूँगा कि मैंने उसे चीट नहीं किया है। और फिर मैं उसे उस रात के बारे में सब कुछ याद दिलाऊँगा और जब ये प्रूव हो जाएगा कि गलत मैं नहीं हूँ, वो है, तब मैं अपने बेबी को लेकर उसकी लाइफ से बहुत दूर चला जाऊँगा। ये कह के योंगी डोर क्लोज कर देता है। जेनी को इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, बट वो डिवोर्स वाली बात को सुनकर मन ही मन हैप्पी हो रही थी। फिर वो अपने रूम में जाकर योंगी की कही हुई बातों के बारे में सोचने लगती है। फिर वो सोचती है, अगर डीएनए टेस्ट हुआ और इसमें ये प्रूव हो गया कि वो बेबी जिमिन का है तो जिमिन उसे अपनी लाइफ से कभी दूर नहीं जाने देगा। आई नो कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो उसे खुद से दूर नहीं होने देगा। तब मैं क्या करूँगी? नो, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मुझे मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। दूसरी तरफ जिमिन जो मेंशन से निकलकर क्लब में पहुंच जाता है। वो ड्रिंक काउंटर पर बैठकर बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो चुका था वो होल नाइट में, जिससे योंगी को जिमिन की टेंशन होने लगती है। वो मॉर्निंग में उठकर शावर लेने के बाद फ्रेश होके अपने रूम से बाहर आ जाता है। वो सर्वेंट से कहता है, क्या जिमिन मेंशन में वापस आ चुका है? सर्वेंट कहता है, नो यंग मास्टर, सर तो होल नाइट मेंशन में वापस नहीं आया और आप तो जानते हैं ना। योंगी स्लोली कहता है, आई नो, बट मुझे लगा जब मैं रूम में गया मे बी उसके बाद वो वापस आया हो। ओके तुम जाओ अपना काम करो, मैं देखता हूँ। और ये कह के वो डिसाइड करता है कि वो जिमिन के ऑफिस जाकर उससे बात करेगा और ये सोचकर वो मेंशन से निकलने वाला था, तभी वो जेनी के रूम का डोर ओपन देखता है
वो उसके रूम की तरफ चला जाता है। योंगी जेनी से जिमिन के बारे में कुछ बात करना चाहता था। वो उसके रूम का डोर ओपन देखकर उसकी तरफ चला जाता है। तभी वो जेनी को किसी से बात करते हुए सुनता है। जेनी जो किसी से कॉल पर बात करते हुए कहती है, मैंने तुम्हें उसकी पिक सेंड कर दी है और मैं तुम्हें उसकी सारी डिटेल्स भी दे दूंगी। तुम्हें बस इतना करना है कि उसे उठाकर अपने किसी ऐसे प्लेस पर लेकर जाना है जहाँ से वो भाग ना सके। ध्यान रखना कि वो ज़्यादा हर्ट ना हो, ठीक है? आफ्टर ऑल वो मेरा छोटा भाई है। मैं उसे ज़्यादा तकलीफ नहीं देना चाहती। मैं बस चाहती हूँ कि वो चुपचाप जिमिन की लाइफ और इस वर्ल्ड से गायब हो जाए, ओके? और ये कह के वो कॉल को कट कर देती है। योंगी जेनी की बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो उसके डोर के सामने से हट जाता है। वो अपने माउथ पर अपने हाथ को रखकर गहरी-गहरी सांसें लेने लगता है। उसकी आईज़ जो फुल्ली रेड हो चुकी थी, जो आंसुओं से फुलफिल हो चुकी थी, उसकी आईज़ के कॉर्नर से आंसू ड्रॉप होने लगता है। वो मन ही मन सोचता है, क्या यूना क्या सच में मुझसे इतनी ज़्यादा हेट करती है कि वो मुझे जिमिन की लाइफ से निकालने के लिए, मुझे मारने के लिए तैयार है? क्या मैं इसी लायक हूँ? क्या मैं सिर्फ सबकी हेट डिज़र्व करता हूँ? इसीलिए तो जिमिन भी मुझसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है और यूना भी। मैं इसी लायक हूँ। मुझे मर जाना चाहिए। वो ये सब सोचते हुए जल्दी से उसके रूम के पास से अपनी रूम की तरफ भागते हुए चला जाता है। वो एक पेपर और पेन लेकर उसमें कुछ राइट करता है और अपने रूम से बाहर आते हुए वो सर्वेंट को अपने पास आने के लिए कहता है। यूंगी वो पेपर सर्वेंट के हाथ में देते हुए कहता है, अगर मैं मेंशन वापस नहीं आता हूँ तो तुम ये अपने सर को दे देना, ठीक है? वो अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा था। यूंगी की आईज से आंसू जो कंटिन्यूअसली ड्रॉप हो रहे थे। सर्वेंट उसे इस तरह से बोलते हुए देखकर कहता है, बट आप कहाँ जा रहे हो? योंगी कहता है, मैंने तुम्हें जितना कहा है तुम्हें सिर्फ उतना करना है, ठीक है? मैं तुम्हारे सर को चेक करने, उनसे मिलने उनके ऑफिस जा रहा हूँ। तुम याद से ये पेपर अपने सर को दे देना। और ये कहते हुए वो मेंशन से बाहर आ जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।